हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर ये होता है, जो हमारे अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे 2021 में, उसी का एक सेट है। और हम इसमें 25 क्वेश्चन करते हैं। 25 क्वेश्चन ये हमारे मैथ्स के होते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को लेने से पहले आप सभी को एक बार मैं बता दूं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है। वैकेंसी हमारी 24,369 पद हैं। और इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न में। एग्जाम पैटर्न में अब की बार 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 80 क्वेश्चन में से आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स के? 20, यानी 4 सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। पहली बार आपको समय मिलता था 54 सेकंड, एक क्वेश्चन में करने के लिए आपको मिलता था 54 सेकंड। और इस बार आपको जो है सिर्फ इस 80 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिल रहा है, यानी एवरेज से हम बात करें तो 45 सेकंड का एक क्वेश्चन पे आपको समय मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्पीड और अच्छी करनी है आपको, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेशन जो है ये आपके इसलिए बनाया गया, इसलिए लगाया गया है कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि हमारे एग्जाम में कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस-किस चैप्टर से आते हैं और कौन से चैप्टर हमारे ज़्यादा आते हैं, किन-किन चैप्टर को हमें सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। अगर इस प्रैक्टिस सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप डाउट ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ जो भी हम कराते हैं उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। हमारा जो टारगेट रहने वाला है, हमारा टारगेट रहने वाला है 20 में से 20 का, यानी मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएँगे। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप 20 के 20 क्वेश्चन मैथ्स को करके आएँ। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक बात और मैं बता दूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच, ठीक है, जिससे वो भी आप लाइव सेशन में जो है अपने टेस्ट को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमसे बोला जा रहा है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि होती है। 12% की हानि 8.5 के लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब लाभ हानि जो है लाभ में बदलती है तो इन दोनों का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। 12 और 8.5 होता है 20.5। 20.5 प्रतिशत बराबर किसके है, 164 के। ये वृद्धि कितने, ये जो परिवर्तन आया ये कब आया, ये परिवर्तन आया 164 बढ़ाने पे। 1% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, 1% की वैल्यू आएगी 8। कितनी आएगी, 8, क्योंकि 20 अट्ठे होता है 160 और 0.4 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 108 आ जाएगा। हमें बताना है 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 800 रुपये। नहीं जी, 800 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 18 संतरों को 151.20 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए 819 संतरे कितने रुपए में बेचेगा। इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए 20% की हानि हो रही है, वस्तु कितने में बेची, वैसे कितने में बेच रहा था, वो बेच रहा था, अगर हम बात करते हैं एक वस्तु का मूल्य की, टोटल मूल्य कितना है 151.20 रुपये, बटे में कितने वस्तु का मूल्य है, ये है हमारे 18 वस्तु। हमें बताना है कि 130% के लाभ पे कितनी बेची, तो 130% के लाभ पे बेच रहा है, कितना आएगा 151.20 बटे में 18 गुणा 130 बटे में 80। जब मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा, जब इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ से निकल के आएगा 273 बटे 20। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये चीज आपको समझनी थी। बाकी ये जो कैलकुलेशन ये आपकी मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आपको खुद ही करनी है। जब आप कैलकुलेशन तेज करोगे तभी तो आपको प्रैक्टिस आएगा। तो ये कैलकुलेशन मैं छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। कैलकुलेशन करने पे कितना है, 273 बट्टे 20, यानी 273 रुपए में 20 संदर्भ बेचा। हमसे पूछा जा रहा है 819 रुपए में, तो दोनों तरफ कितनी गुणा कर देंगे, 3 की ओर। 3 की गुणा ऊपर, 3 की गुणा नीचे, तो 3 की गुणा करेंगे कितना है 819 रुपए में 60 संतरे वो बेच रहा होगा, तब उसको 30% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव की चाल हमें बतानी है। देखिए जब धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में कुल दूरी कितनी चली, 11 किलोमीटर। धारा की दिशा में जाने के लिए नाव अपनी स्पीड होती है, नाव की स्पीड कितनी है, एक्स। धारा की दिशा में जब जाएगी तो कितनी जाएगी, उसमें जो वाई उसकी धारा की दिशा होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, हो जाती है, वो जुड़ जाती है। यानी धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलेगी, प्लस इतना समय लेगी, दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। जाने में इतना समय लगा और वापस जो विपरीत दिशा में जाएगी वो 10 किलोमीटर की दूरी जाएगी, कितनी चाल से जाएगी, x माइनस 5 की चाल से जाएगी। टोटल समय जो लग रहा है उसको टोटल समय लग रहा है 52 मिनट। 52 मिनट को हम बना लेंगे घंटे में, कितना आ जाएगा 60 से। तो ये आ गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा और x का मान इससे द्विघात समीकरण बनेगी। आपको उससे नहीं करना है, इससे सोल्व करना है।
तरीके क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है बाई ऑप्शन से। तो किससे करना है जी? बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि आपको ऑप्शन रखना है, और ऑप्शन रखना है, ऑप्शन नंबर 1 पहला रखते हैं, 25 रखते हैं तो 11 बटे 25 प्लस 5 कितना होता है 30 प्लस 10 बटे 25 माइनस 5 कितना होता है 20। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60, एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, 11 दूनी 22 प्लस 20 तिया 60, 3 10 तिया 30, कितना आ जाएगा 30 प्लस 22 कितना आ गया 52 बटे आना कितना चाहिए 52 बटे 60 ही आना चाहिए। तो यही हमारा सेटिस्फेक्शन हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ऑप्शन से सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे वस्तु के मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। यदि उसने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचा होता तब उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? देखिए, वस्तु है 100 रुपए की, वस्तु क्या है 100 रुपए की है, ठीक है, वस्तु 100 रुपए की, उसने अंकित कर दिया, ये सीपी हो गया। उसने एमआरपी क्या है ना, क्या मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो, तो एमआरपी कितना कर रहा, एमआरपी उसने कर दिया 128 रुपए, 128 रुपए। अब ठीक है, एमआरपी अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है, यानी 128 पे 15% की छूट देगा तो कितना बेचेगा वो 85 की बेचेगा। 85 बटे 100, 85 बटे 100, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कितना आएगा 17 पंजे 85, 5 दूनी 10, जीरो 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 64 गुना 17, 17 चौका 68 का 8 का, 17 चौका 68 का 8 का, 1 17 छक्का तो 2 और 102 और 6 108, 108.8 पॉइंट लगा देंगे तो लाभ कितना हो, देखिए 100 रुपए की वस्तु थी 108.8 की बेच रहे तो लाभ कितना हुआ 8.8%। उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 1200 रुपए में 150 पेन के भाव खरीदे और 1620 रुपए में 180 पेन के भाव से बेच दी, तो लाभ प्रतिशत बताना। तो 1200 रुपए के कितने पेन खरीदे उसने 150, और 1620 रुपए के कितने पेन बेच दिए उसने 180 पेन बेच दी। हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी हमारा डाटा होता है उसको इक्वल करते हैं। डाटा इक्वल करेंगे तो इधर कितने गुणा करेंगे, आप करोगे 6 की, इधर कितने इक्वल करोगे 5 की, क्योंकि 15 छिक्का होते हैं 90, कितना होता है 15 छिक्का 90, 18 पंजे 15 छिक्का नंबर, 18 पंजे 90, 900 900 यहाँ पे डोटा आ जाएगा, 900 900 पेन उन्होंने बेचे और खरीदे। यहाँ पे गुणा करेंगे 6 की तो कितना आ जाएगा सीपी, सीपी इसका आ जाएगा 12 छिंग 72, यानी 7200 रुपये उसने 900 पेन खरीदे थे। और अगर यहाँ पे गुणा करेंगे 5 की तो 5 दूनी 10 जीरो, 5 दूनी 10 जीरो, 5 चौका 16 पंजे 80, 81 का 8 का 5 5 3 8 30, तो कितना आ जाएगा 8 5 3 8100 रुपये बेच दिए 900 पेन, 900 पेन 7200 रुपये के खरीदे, 900 पेन 8100 रुपये के बेच दिए, तो उसने कितने का लाभ कमाया, उसने लाभ कमाया 900 रुपये का। कहाँ से कमाया 7200 पे, 7200 पे 900 कितना आ जाएगा 1/8, यानी 1/8 का फ्रैक्शन कितना होता है 12.5%, 12.5% का क्या हो गया उसको प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में भुजा दे रखी है 5 12 और 13। अगर समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, ये कितना आता है 13, ये कितना आता है 5, ये कितना आता है 12, इससे बोला जा रहा है क्या, इसका परिमाप दिया गया, परिमाप दिया है 90 सेंटीमीटर। अगर रेशो की बात करें तो रेशो में परिमाप कितना है 12, ये कितना हो जाएगा 12 और 25, 25 और 5 30, यानी 30 रेशो, 30 रेशो की वैल्यू कितनी दी है 90, एक रेशो की वैल्यू आ गई 30। हमसे पूछा है एरिया, एरिया क्या होता है 1/2 5r इंटू 12r बेस इंटू हाइट, 5 ये कर देगा 6, 6 पंजे 30, 30 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 30, 3 तिया 9, 3 तिया ये 3 आ जाएगा, 3 आएगा ना, 3 तिया 9 तो 30 गुणा 3, 30 गुणा 3 कितना आ जाएगा 900, 30 गुणा 3 कितना आ जाएगा 900, सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना आ जाएगा 27, ये वर्ग है ना, तो आर का मान कितना है 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 270, एरिया कितना आ गया उसका 270। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। देखिए ए की आय जो है बी की आय से 70% अधिक है, ये ए है ये बी है, बी की जो आय है अगर हम 100 मारते हैं, ए की आय 70% अधिक है, ये कितनी हो जाएगी 170 हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है, इसकी आ जाएगी 270, ए और बी की कितनी है 270, 270 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 27 अट्ठे होता है 216, यानी सी की आई कितनी आ गई 216, सी के बराबर सी की आई कितनी है 216। आपसे बोला गई सी की आई ए की आई सी की आई से कितने प्रतिशत कम है,
ए की आई, सी की आई से कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। देखिए कितना कम है, सबसे पहले हम देखेंगे कितना कम है, तो आप कहोगे कि 46 कम है। कहाँ से कम है? 216 से कम है, 216 से कम है, 46 कम है, 216 से कम है। तो इसे काटेंगे 2 बार, 23 परसेंटेज बना लेंगे, 2 से गुणा करके परसेंटेज काटेंगे, 2 2 2 अट्ठे 16, 108, तो ये आ जाएगा 2300 बटे में 108। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 21.3% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला जा रहा है, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल बतानी है। देखिए औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी की बात करते हैं तो कुल दूरी कितनी? 41 और 23, 41 और 23 की बात करते हैं 64, 64 बटे कुल समय कितना है? 45 बटे 45 प्लस 35 कितना होता है? 80, 80 मिनट में जो है मिनट का हम बना लेंगे घंटे, क्या आएगी? किलोमीटर प्रति घंटा में। ये चाल का आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई। कितने में आ गई? किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से इसकी गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 6 18, 5 15, 5 अट्ठे 40, 40/3, 40/3 का मतलब होता है 13 सही 1/3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक दुकानदार एक वस्तु को उसकी सूची मूल्य से 16% की छूट देकर 1638 रुपए में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। देखिए सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर कितने में बेचता है? सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर, तो मतलब बेची कितनी है? 84% की। 84% की वैल्यू कितनी है? 1638 रुपये की। अगर मैं एसपी निकालने की बात करूं तो एसपी कितना होगा? 100%। एसपी होगा 100%। 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू आ जाएगी 1638 बटे 84 गुणा में, तो ये आ गई एसपी की वैल्यू। उसके बाद हमसे कह रहा है कि 30% के लाभ पर बेचा गया। अगर ये लाभ पे बेचा जा रहा है तो एसपी हो गया 130, नया एसपी कितना हो गया? 130। 130 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1638/84 गुणा में आपको निकालना है सीपी। सीपी कितना आता है? 100%। 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1638/84 गुणा में 100, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, 100 बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 83, 130 नीचे आ जाएगा 130। इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने पे जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कितनी? 1500। कितनी आएगी जी? 1500। यहाँ से इसको सोल्व करने पे कितना आएगा? 1500। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत दे रखा। पहली 4 संख्या देखिए, पहली जो 4 संख्या है फर्स्ट 4 नंबर जो है हमारे, उनका जो एवरेज मानेंगे, उनका एवरेज कितना है? ए। उनका एवरेज कितना है? ए। जो फिफ्थ नंबर है, जो फिफ्थ नंबर है वो मान लेंगे बी। बात क्या है? प्रथम 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। यानी ए जो है, यानी प्रथम 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या क्या है? बी। पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। 5/6 के बराबर, तो ए बटे बी बराबर आ जाएगा 5/6। 5/, ये औसत है, ये जो है औसत है। एक औसत कितना है? 5। कितनी संख्याओं का? 4 संख्याओं का। 4 संख्याओं का औसत 5 है, तो योग कितना आ जाएगा? गुणा 4 कर देंगे, 5 चौक 20। कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 10/3। 10/3 यानी प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना है? 10। और पांचवी संख्या कितनी है? 3। टोटल पांचों संख्या कितनी है? पांचों संख्या है 13। पांचों संख्या कितनी है? 13। रेशो में 13 है और वैसे औसत कितना है? 26। 13 संख्या है योग में, औसत कितना दिया गया है? औसत दिया है 26। योग निकालेंगे तो 5 की गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10। एक रेशो का मान आ गया 10, एक रेशो का मान आ गया 10। हमसे पांचवी संख्या कितनी है? 3, तो 3 रेशो का मान आ गया 30। एक रेशो का मान कितना है? 10। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताना, और जो हमारा डाउट ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहां पे भी पूछ सकते हो, वहां पे आपको डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जब एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो इतने का क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए तार मोड़ा जाता है, तार का क्षेत्रफल क्या होता है? जो मोड़ा जाएंगे वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दिया गया है 22 पाई का मान कितना दिया गया है? 22/7। 22/7 गुणा आर। आर पाई का मान 22/7 गुणा आर। आर का मान निकालना है, कितना दे रखा है? ये 18,634। 18,634। यहाँ से आर निकालेंगे तो आर का मान कितना आएगा? 77। यहाँ से आर कितना निकल जाएगा? 77 के बराबर। इस तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं दे रखी है 5.4, 5.4। देखिए ये आर है तो इसकी परिधि निकालेंगे। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर।
2πr। परिधि का मतलब क्या है, ये टोटल जो गोल वृत्त बनाया जाता है, टोटल वृत्त बनेंगे इसकी परिधि कितनी, इसी से तो क्या बनेगा, इसी तो हमारा आयत बनेगा। तो 2πr होती है 2 22/7 गुणा r का मान कितना है 77। इससे क्या जाएगा 7 बार 7 दूनी 14, 14 और 22 की गुणा कर देंगे कितना जाएगा 14, और 22 की जब हम देखिए 11 बार करेगा, कितनी बार करेगा 11 बार करेगा, 11 दूनी 22, 22 22 होता है 484, 484। अब ये अनुपात में दिया है 5:7 और परिमाप कितना होता है 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी कितना है 6 5 11 11। रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है 484। यही परिमाप है और यही परिमाप है रेशो में, ये परिमाप है एग्जैक्ट डाटा। तो परिमाप परिमाप के बराबर रखा, एक रेशो की वैल्यू आ गई 22, एक रेशो की वैल्यू 22 आ गई, तो छोटी भुजा कितनी है 5, 5 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रेशो की वैल्यू, हमसे क्या पूछा 5 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 22/22 110 देखिए ऑप्शन थोड़े से चेंज होंगे, ऑप्शन ये गलत है, ये ऑप्शन पूछने वाले क्वेश्चन के ही हैं, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, ऑप्शन सारे ही ऑप्शन गलत हैं, ये चेंज करना है। यहाँ पर आंसर कितना है इसका 110। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोला जा रहा है 1000 की धनराशि पर 7% प्रति 6 महीने की दर से, देखिए 6 महीने की दर से बोला जा रहा है, 7% जो है प्रति 6 महीने की दर से है। तो देखिए 10,000 पे 7% की वार्षिक, वार्षिक नहीं बोला है, प्रति 6 महीने बोला है, ठीक है। और कितने साल का पूछ रहा है 3 साल का, 3 साल का पूछ रहा है, तो इसमें समय की गुणा होगी 3 की, समय की गुणा होगी क्योंकि 2 की गुणा होगी, टोटल समय आ गया 6। यहाँ पे बात समझ में आई कि हम रेशो जो हमारे दर है उसमें 2 से भाग क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि क्योंकि उसमें 6 महीने का दे रखा है, अगर ये वार्षिक होता तब हम इसमें 2 से भाग लगाते, यही इस सवाल का टर्निंग पॉइंट था। गुणा 6 बटे में 2 बटे में तो 2 जीरो से जोड़, 2 जीरो करिए 7 6 42, 7 6 42, 42 10,000 में जोड़ेंगे 10,042 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफिकेशन मैंने बता दिया, हर सवाल हर सेट में एक सवाल है, सवाल है बड़े लेवल का, मतलब बड़े अच्छा सवाल है। तो सिंप्लीफिकेशन के सवाल को आप कैसे करोगे, देखिए इसको देखिए 7/16, 7/16 को आप ऐसे लिखिए, सबसे पहले 7/16 ऐसे लिखा, उसके बाद भाग, भागा, अगर ऑफ का मतलब होता है गुणा, इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 गुणा 7 पंजे 35 और 1 36, 36/36, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, गुणा गुणा इसको सोल्व करेंगे, 5 3 15 और 3 18, 18/5, 18/5। नेक्स्ट देखिए ये गुणा है और ये भाग है, इसको हम सोल्व करना है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 गुणा ऐसे रखेंगे, इसको हम लिख लेंगे भाग करके, भाग क्या करेंगे इसका 8 एकम 8 और 1 9, 9/8, तो ये भाग का हो जाएगा गुणा, ऊपर चला जाएगा 2, इसको सोल्व कर लेंगे, प्लस 3/4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सब सोल्व करेंगे तो 7/16 गुणा, ये सारा का सारा बदल जाएगा, गुणा देंगे तो क्या हो जाएगा बदल जाएगा, ये कैसे हो जाएगा 5 दूनी 10 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10 ऊपर चला जाएगा, और 21 गुणा 36 नीचे आ जाएगा, 21 गुणा 36 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और गुणा ब्रैकेट हटा देंगे, हटाएंगे तो 18/5, 18/5 माइनस इसको सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 माइनस के प्लस के 3, माइनस के 9/4, माइनस के 9/4, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 7 तिया 21, 1/48, 1/16 तिया 48, माइनस 9/4, एलसीएम ले लेंगे 48, 48, 1 माइनस 108, कितना का देखिए 48 का मतलब है 48 निमा 4, इसे कर देगा कितनी बार 12 बार, 12 निमा 108, 108 इसको लगाएंगे तो माइनस का 107/48, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसी तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना है, और ये तभी संभव है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ये मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए, ये कह रहा है कि जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे न हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, अपनी जड़ नहीं बदलता। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपका जो है स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो आपको जो है अपना टारगेट बदलने की जरूरत नहीं है, टारगेट अपना सेट रखिए, टारगेट अपना सेट रखिए। आपको क्या करना है, एक नया रास्ता चुनना है कि हमारी कमी कहाँ पे आ रही है। अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चनों को तो हमारा कहीं ना कहीं तो समय लग रहा है, तो उसका पैटर्न बदल दिए, उसको चेंज करिए और नए क्वेश्चन को सीखिए, नए कॉन्सेप्ट को सीखिए। अगर कॉन्सेप्ट आप सीखोगे तभी तो आप अच्छा स्कोर करोगे मॉक में, ठीक है। अगर आप मॉक में अच्छा स्कोर करोगे तो रास्ता बदलिए, यानी अपना जो टारगेट बना रखा है आपने, चाहे आप यूपी पुलिस में जाना चाहते हो, चाहे आप एसएससी में जाना चाहते हो, ठीक है, चाहे आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हो, चाहे आप रेलवे में जाना चाहते हो, तो अपना टारगेट फिक्स रखिए, हमें कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो कैसे लेनी है, उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए बदल बदल के। अगर आपको लगता है कि हमारा ये प्रयास अच्छा है, ये अच्छा तरीके से हम जा रहे हैं, तब हम जो है उसको उसी पे
काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ये कह रहा है क्या, दो ऊनी जैकेटों के ए और बी के मूल्य है 7:9, 7:9 के में मूल्य है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से इतने रुपए कम हो, तो देखिए रेशो में कितना कम है, 2 रेशो कम है। 2 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई, 380 रुपए। तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 190 रुपए, 190 रुपए। हमसे पूछा बी का मूल्य कितना है, 9। 9 रेशो की वैल्यू 19 निम्मा 171, 171, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि एक धनराशि 6225 को एक धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले हिस्से का 4 गुना, पहले हिस्सा है 1 का 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुने, और तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। ए 4a बराबर 5b बराबर 7c। यहाँ से a अनुपात b निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, 1/5, 1/7। इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो डाटा बनेगा वो बनेगा हमारा कितना, 35:28:20, 35:28:20। ठीक है, कितना आता है, 35:28:20। रेशो में अगर जोड़ते हैं, रेशो में 35 और 20, देखिए इसको 8 5 13 और ये हो जाएगा कितना 63 और 20 कितना हो जाएगा 83, 63 और 20 83। 83 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है, 6225। एक रेशो, अब हमें कितना मान चाहिए, हम एक रेशो की अगर हम बात करते हैं तो एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी 75। आपको बताना है, क्या बताना है, पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर, पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर कितने का है। देखिए अंतर कितने का है यहाँ पे, 35 और 28, 7 रेशो का। कितने का अंतर है, 7 रेशो का। एक रेशो की वैल्यू 75 है तो 7 रेशो की वैल्यू गुणा 7, 75 सत्ते कितना होता है, 75 सत्ते होता है 525, 525 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है औसत का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है निम्न 6 प्रेक्षण x+2, x+5, x+8, x+11, x+14, x+17 का औसत दिया गया है इतना 12.5। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत हमको निकालना है। तो ऐसे कैसे करेंगे, देखिए औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 संख्या, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 और 5 7 7 7 8 7 15 15 15 11 26 26 और 14 40 26 14 40 और 40 57 57 कितना हो गया 57 प्लस 57 बराबर में आ जाएगा 12.5 गुणा में 6, 12 करेंगे 12 छिंगे ये आ जाएगा कितना 8 छिंग 72 और 5 3 यानी 76। कितना आ गया, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 6x बराबर आ जाएगा 18, 6x बराबर 18 तो x बराबर कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3। अब औसत बताना है प्रथम 3 का, औसत कितना आ जाएगा 3x प्लस 5 और 2 7, 7 और 5 12। पहले 3 का औसत कितना आएगा, x का मान रख देंगे बटे में 3 रखेंगे, x का मान 3 3 9, 9 और 15 24, 24/3 बराबर में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी सिंप्लीफिकेशन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आप इसको सोल्व करिए, सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है क्योंकि ये ब्रैकेट है। इसको सोल्व करेंगे तो जब मैं इसको भाग करूंगा 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 यानी 22 - 18 कितना आ गया 4। इस ब्रैकेट का मान कितना आ गया 4, इस ब्रैकेट का मान आ गया 4। अब आपको इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो 8 - 88 भागा 11 गुणा 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 माइनस के 4 हो जाएगा 8 - 22 तो 88 -4, 4 - 4 0 यानी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक इसी कार्य के 5/7 भाग को 15 दिन में करता है। तो 5/7 मतलब 15, यहाँ से एक का मान निकालेंगे 1 3 7 के 21, एक कितने दिन में कर रहा है, एक कर रहा है 21 दिन में। उसके बाद कह रहा है बी की मदद से उन्होंने समूचे मतलब शेष समूचा मतलब सारे कार्यों को कितने दिन में करा 12 दिन में कर रहा। तो ए प्लस बी जो है टोटल कार्य कितने करे 12 दिन में करे। एलसीएम लेंगे कितना 21, 12 का एलसीएम आ जाएगा 84, 21 चौका 84, 12 सत्ते 84। ठीक है, ए की क्षमता है 4, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, बी की क्षमता आ गई 3। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा बी अगले इस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा 84/3, 84/3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 कितने दिन आ गया 28 दिन में इसको समाप्त कर देगा कौन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा 15 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:2। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो, 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। अब देखिए
1:2 है। पानी मिला रहे हैं तो जो मिल्क की क्वांटिटी है वो हमारी सेम होनी चाहिए। मिल्क और वाटर हमारा चेंज होना है, मिल्क हमें सेम करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इधर गुणा 1 की करेंगे, इधर गुणा 3 की करेंगे। नए रेशो जो निकल के आएंगे वो कितना आएंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 दूनी 4। कितना पानी मिला, 2 रेशो पानी हमें मिलाना है। 2 रेशो की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखिए स्टार्टिंग में कितना है 5 रेशो की वैल्यू आपको दी गई है। 5 रेशो की वैल्यू है 75, 1 रेशो की वैल्यू आएगी 15, कितना जी 15, हाँ 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6। तो 4 रेशो आपको मिला है, 4 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। कितना निकालना है, 4 रेशो। तो 1 रेशो का मान 15 है, तो 4 रेशो का मान है 15 चौका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोला जा रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैच खेलती है। कितने मैच खेलती है, 225 मैच खेलती है। 225 मैच का 80% जीतती है। तो 225 का 80% निकालेंगे। 225 का 80% जब हम निकालते हैं तो कितना आता है, 225 का 80% निकालेंगे तो 180 आता है, यानी 180 मैच जो है वो जीत जाती है। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि पहले खेले गए 120 मैचों में, पहले खेले गए 120 मैचों में उसकी सफलता दर कितनी है, 70%। कितनी है, 70%। 70% निकालें तो 12 7 84, यानी कितने मैच जीते उसमें, 84 मैच जीते। कितने मैच जीते जी, 84 मैच जीते। अब हमसे बोला जा रहा है कि बाकी के शेष बचे, बाकी के शेष कितने बचे, 125, 225 टोटल खेले थे, 120 उसमें बचे, तो टोटल जो शेष मैच बचे उसमें 105 बचे। मैच कितने बचे, 105। अब उसको उसको जो परसेंटेज टोटल ओवरऑल कितना होना चाहिए, 180 मैच जीतने हैं। उसने जीत कितने लिए हैं, 84 जीत लिए हैं। तो कितने मैच और जीतने हैं उसको, उसको जीतने हैं जी 96 मैच। कितने मैच जीतने हैं, 96 मैच जीतने हैं। इसका अंतर ले लेंगे, कितने मैच जीतने हैं, 96 मैच। तो ये कितना परसेंटेज है किसका, 105 का, 105 का। तो 96 बटे 105, 96 बटे 105 गुणा में 100, 96 बटे 105 गुणा 6, कितना आ जाएगा। इसकी सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो 91 से ही 3/7%, 7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब कैसे करते हैं, देखिए ये ऑप्शन से ही होगा। ये क्या होगा, ऑप्शन। ये पूरा पूरा तो आएगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। जब इसको देखेंगे तो 7 3 63, 63 5 68 होते हैं, तो 0 6 आना चाहिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 3, 7 एकम 7 और 3 10, 10 की 0, ये आ गया। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 21। क्वेश्चन नंबर से 3 संख्या है, 3 5 के अनुपात में है, एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ आप दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर बताना है। तो एचसीएफ देखिए, अनुपात में जब संख्या होती है तो इसमें एचसीएफ छुपा होता है। क्या छुपा होता है, एचसीएफ छुपा होता है, ये संख्या है। अब देखिए एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम क्या होता है, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा बराबर में कितना दिया है, 24 15, 24 15। तो एच का मान यहाँ से निकालेंगे तो एच का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से एच का मान निकल के आएगा 23। कितना आ जाएगा, एच का मान निकल के आएगा 23। अब आपसे पूछा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर है 2h। कितना जी, 2h। एक h की वैल्यू कितनी आ गई, 23। 2h की वैल्यू कितनी आ गई, 2h की वैल्यू 23 दूनी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे बोला जा रहा है कि ए बी सी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। आपसे बोला जा रहा है ए बी सी, ए बी से 20% अधिक कुशल है, ए बी से 20% अधिक कुशल है। तो यानी 20% का मतलब होता है 1/5। अगर बी की क्या क्षमता कितनी है, 5 है, तो इसकी कितनी है, 6। कितनी है, 6। उसके बाद आगे क्या है कि बी से 50% कम कुशल है, 50% कम कुशल है, तो इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी है, 2.5। 5 का 50% कितना होता है, 2.5। अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क की बात करें तो टोटल समय कितना लग रहा है, 10 दिन। टोटल क्षमता कितनी काम करे, एक दिन में ये कर रहा है, एक दिन में 5 कर रहा है, एक दिन में 2.5 कर रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 13.5, 13.5 एक दिन में काम करेंगे। तो 10 दिन उन्होंने काम किया, 13.5 एक दिन में करे, तो यही हमारा टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को काम कौन करा रहा है, अब देखिए बी अकेले इसको काम कराएंगे। तो बी की क्षमता कितनी है, 5, 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 26.5, यानी कितने दिन आगे, 27 दिन में इसको समाप्त कर देंगे। कौन, बी अकेला इसको 27 दिन में समाप्त कर देगा। तो इसका राइट आंसर कितना है, 27। इसमें भी आपको ऑप्शन चेंज नहीं हुए हैं, तो इसका आंसर कितना है, 27। चेंज कर लीजिए, इसमें आपको ऑप्शन चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कितना है, क्वेश्चन नंबर 23 करें, एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। देखिए 4% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालेंगे तो 4% इंटू 4% प्लस 4 गुणा 4/100, 4 गुणा 4/100 इसको निकालेंगे तो रहेगा 8.16%। 8.16% की वैल्यू दी गई है। 15 30, 15 30 आपको बताना है साधारण ब्याज। उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होता है, 8%। 8% की वैल्यू आपको बतानी, 15 15 30 बटे 8.16 गुणा में 8, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा जी। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
1500 इसका राइट आंसर है। कितना आ जाएगा? 1500। एक बार कैलकुलेशन करके देखिए कितना है, 1500 आ रहा है, कितना आ रहा है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका 1500 ही राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या रहा है, इनका एचसीएफ आपको निकालना। तो कि एचसीएफ निकालना, अगर बड़ा डाटा, बड़ा अंतर जो है बड़ा बड़ा आ रहा है तो उस केस में हम सीधा सीधा भाग लगा देते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे। बड़ी संख्या कितनी है? 34 85, 34 85। एक बार चलेगा, कितना आ जाएगा? 20 91, 20 91। फिर घटा देंगे, इसको घटाने पर कितना आएगा? 13 94। इसको फिर जो ये वाला डाटा होता है, पहला वाला भाजक जो होता है, उसको यहाँ लिखते हैं। कितना आ जाएगा? 20 91, 20 91। फिर एक बार चलाएंगे, कितना आएगा? 13 94। फिर इसको घटा देंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 13 94। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7 9। और ये आ जाएगा कितना? फिर यहाँ लिखेंगे कितना? 13 94। अब की बार दो बार चल जाएगा तो 13 94 इसका पूरा पूरा कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना हुआ? 697। 697 इसका एचसीएफ हुआ। आपसे पूछा इसके अंकों का योग, तो 6 + 9 + 7 कितना आ जाएगा? 6 + 9 + 7 कितना आ जाएगा? 22 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है, एक निश्चित वार्षिक साधन ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं का 70% अधिक हो जाती है। 70% अधिक का मतलब है 100 थी, कितना थे? तो कितना होगी? 170। ब्याज कितना मिला? 70। ब्याज कितना मिला? 70। कहाँ पे मिला? 100 रुपये पे मिला। 100 रुपये पे मिला। किस दर से मिला वो हमें निकालनी है। समय कितना है? 7 वर्ष बटे में 100। 0 से 0 कट गई, 7 से कर जाएगा 7 धाम 70। आर का मान कितना आ गया? 10%। ब्याज कितना है जी? मतलब दर कितनी है? 10%। 10% की ब्याज की दर से अब 8000 के 3 वर्ष का हम क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। इसको आप कितनी कई तरीके से कर सकते हैं। ट्री मेथड से मैं बता दूं एक बार आपको। कितना? 8000। कितना है ये? 8000। 8000 जब हम 10% निकालेंगे कितना आएगा? 800। फिर 800 दूसरे साल, तीसरे साल 800। ये साधारण ब्याज है। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ब्याज दे रहा है, ये 80 रुपये देगा, ये भी 80 रुपये देगा, और ये भी हमारा 8 रुपये देगा। सॉरी, ये 80 देगा और ये तुम्हारा 8 रुपये देगा। टोटल उनको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 26 48। 26 27 हमारा ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 26 48 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, हमने कितने समय में, सबसे पहले जो हमने क्लास ली थी, जो फर्स्ट क्लास थी मेरी, उसमें आपको मैंने समय लगाया था 45 मिनट। जो दूसरी क्लास थी हमारी, उसमें हमने लगाए थे 40 मिनट। मुझे ये आज की क्लास है, इसमें हमने 30 से 32 मिनट में इस पूरे सेट को कर दिया। ये तब है जब मैं आपको समझा भी रहा हूँ साथ के साथ में कि कुछ चीज़ें कैसे कैसे करनी है। तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं किस चैप्टर से कितना वेटेज है। तो आज की जो ये क्लास है, इस क्लास में देखिए जो वेटेज रहा है हमारा, सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा जो है रहा है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। इसमें हमारे 5 क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के कितने क्वेश्चन है? 5 है। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन है। CISI के 3 क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के 2 हैं। उसके बाद जो है रेशो के 3 क्वेश्चन आए हैं। आपको मैंने कल भी बताया था कि इन 3 चैप्टर पर तो आपको बहुत ही फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही 3 चैप्टर हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, CI और SI। ये 4 चैप्टर हैं। आपको इनको रट के फेंक देना है। जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं फटाफट से करिए। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन है, जब भी पूछे जाएंगे तो टोटल 25 क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके से आपके चैप्टर वाइज पूछे गए हैं। तो अगर साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसकी सीरीज में और आपको कहाँ कहाँ पे किस किस क्वेश्चन में डाउट आई है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं कल इसी समय पे नेक्स्ट अच्छी सी सेट के लिए। तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।